हेलो स्टूडेंट, तुम लोग को पढ़ाने के लिए हिंदी व्याकरण लाई हूँ। वो है संज्ञा के बारे में पढ़ना। संज्ञा क्या है, ये संज्ञा किसको कहते हैं, ये तुम लोग को जानने के लिए आया हूँ। और MLT क्लास इंटर में भी तुम लोग को पूछेगा, ये एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछेगा। और संज्ञा हिंदी व्याकरण है, क्या हुआ तो ये हिंदी व्याकरण से लड़ा हुआ है। संज्ञा पढ़ना है तुम लोग को। संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसे किसी विशेष वस्तु और भाव या जीव के नाम का बोध होगा, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किससे कहेंगे, तो किसी विशेष वस्तु और भाव के नाम का बोध होगा, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या होगा तो मानव हुआ, नाम जितना होगा वो सब क्या है, तो एक संज्ञा है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5। पहला हो गया व्यक्तिवाचक, दूसरा हो गया जातिवाचक, तीसरा हो गया भाववाचक, और चौथा हो गया समूहवाचक, पांचवा हो गया द्रववाचक। पहला हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्दों से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होगा, उसे क्या कहेंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जिस शब्द से क्या होगा, किसी वस्तु का और व्यक्ति का बोध होगा, उसे क्या कहेंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी इत्यादि। इसे क्या होता है, तो किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हुआ। राम हुआ एक व्यक्ति का, गांधी जी भी हुआ, गंगा हुआ, ये सभी क्या है, तो एक विशेष ही वस्तु का बोध होगा, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे, तो जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होगा। जिस संज्ञा से क्या होगा, एक प्रकार की वस्तु और एक ही प्रकार का व्यक्ति का बोध होगा, उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी इत्यादि, ये सब क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक क्या हुआ, तो एक संज्ञा हुआ। जिसे क्या है, तो मनुष्य है तो मनुष्य का बोध होगा, घर है तो घर, पहाड़, नदी, ये सब क्या हो गया, तो जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसको कहेंगे, तो जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु, गुण या धर्म, दशा, व्यापार का बोध होगा, उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। भाववाचक किसको कहेंगे, जिसे व्यक्ति, वस्तु या गुण या धर्म, किसी का गुण, धर्म, ये सब का बोध होगा, उसे क्या कहेंगे, तो भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या होगा, ये सब भाव, किसी का गुण दर्शाता है कि लंबाई है, ये बुढ़ापा है, ये नम्रता है, ये मिठास है, ये समझ है, ये सब क्या हुआ, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसको कहेंगे, जिस संज्ञा से क्या होगा, वस्तु अथवा व्यक्ति का समूह का बोध होगा। जिसे क्या होगा, समूह का बोध होगा, कि वस्तु या व्यक्ति का समूह का बोध होगा, उसे क्या कहेंगे, तो समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सभा, दल, गिरोह, वस्तु का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल, घौद इत्यादि, ये सभी होगा। क्या होगा, तो समूहवाचक संज्ञा ये सब होगा। सभा है तो क्या होगा, सभा का बोध होगा। दल क्या है, दल होगा। और गुच्छा है तो गुच्छे में बहुत रहता है ना गुच्छा, उसी को कहते हैं गुच्छा। समूहवाचक संज्ञा किसको कहेंगे, जो गुच्छा, जो घौद जैसा होगा, कि बिरनी का खोता हुआ, ये सब क्या है, तो यही हुआ समूहवाचक। जिससे क्या होगा, किसी समूह का ही बोध होगा। जिससे एक समूह में बहुत सारे रहता है, वो हो गया समूह। द्रववाचक संज्ञा। अब द्रववाचक संज्ञा किसको कहते हैं, तो जिस संज्ञा से नाम, तौलावली, वस्तु का बोध हो, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रववाचक संज्ञा किससे कहेंगे, तो जिस संज्ञा से नाप, तौल वाली वस्तुओं का बोध होगा। जिसे नाप, तौल वाली वस्तु का बोध होगा, उसे क्या कहेंगे, तो द्रववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब इत्यादि, ये सब क्या है, नापे जाने वाला है। क्या है, दूध, पानी, चांदी, सोना, ये सब क्या है, नापने वाला, तो वो क्या हो जाएगा, तो ये द्रववाचक संज्ञा। जिससे नापा तौला जाएगा, उसे क्या कहेंगे, द्रववाचक संज्ञा। देखो बच्चों, देखो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करें।